वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस भाई और रुपेश सर। आज हम लोग क्लास 12 के एक बहुत इम्पोर्टेंट हेडिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से मेन स्ट्रक्चर होते हैं, एसेसरी ऑर्गन वगैरह कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो ये सभी रचनाओं के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने बताया था कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है यह मेल और फीमेल दो प्रकार का होता है। तो मानव एक ऐसा प्राणी है जिसमें दोनों प्रकार का अलग अलग जनन तंत्र अलग अलग सदस्यों में पाया जाता है, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने पूरा डिस्क्रिप्शन इसके पिछले वीडियो में कर दिया है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है अर्थात मादा जनन तंत्र जो है, ठीक है, इस मादा जनन तंत्र का पूरा फिगर जो है ये बनाया जा चुका है। ठीक है, अब बताया जाता है कि मादा जनन तंत्र में कौन कौन सी रचनाएं आती है। तो इस फिगर के जरिए हम लोग देख लेंगे कि मादा जनन तंत्र में कौन कौन सी रचनाएं आती है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट फिगर है। ठीक है, तो मादा जनन तंत्र में ये जो फिगर है इसमें कौन कौन सी रचना पाई जाती है। तो सबसे पहले अगर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की जाए तो जो मुख्य जनन अंग होता है, फीमेल में भी जिस तरीके से मेल में मुख्य जनन अंग अर्थात चीफ ऑर्गन होता है, ठीक है, प्राथमिक जनन अंग के रूप में, उसी तरीके से इस फीमेल बॉडी में भी अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी मुख्य अंग होता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो अंग होता है बाबू उसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। ठीक है, ये जो रचना है इसे हम लोग अंडाशय कहते हैं। ठीक है, अंडाशय इंग्लिश में इसको ओवरी कहते हैं। ठीक है, अंडाशय कहा जाता है। एक मिनट, साउंड कम कर। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इस जो अंडाकार रचना है अर्थात जो कहेंगे कि एक एलमोंड के एलमोंड के शेप के आकार की जो रचना है वह हो गया अंडाशय। ठीक है, इस अंडाशय के बाद ये जो पूरा भाग दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यह क्या है तो यूटेरस है। ठीक है, यूटेरस जिसको गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है बाबू कि इस यूटेरस में कौन कौन सी रचना जुड़ी होती है। तो ये हो गया फाइलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी। ठीक है, इसको क्या कहेंगे अंडवाहिनी। इसको हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं, ओविडक्ट या फाइलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब कह रहा है कि इस फाइलोपियन ट्यूब के तीन भाग होते हैं। ठीक है, अंडवाहिनी के कितने भाग होते हैं तो तीन भाग होते हैं। तीन भाग कौन कौन सा होता है तो फाइलोपियन ट्यूब का वह भाग जो यूटेरस से जुड़ा होता है, फाइलोपियन ट्यूब का वह भाग जो यूटेरस इस गर्भाशय से जुड़ा रहता है उस भाग को हम लोग इस्थमस कहते हैं। ठीक है, इस्थमस फाइलोपियन ट्यूब का वह भाग जो गर्भाशय से जुड़ा होता है या अंडवाहिनी का वह भाग जो गर्भाशय से जुड़ा होता है उसे हम लोग इस्थमस कहते हैं। इस्थमस के बाद वाला जो रचना होता है इसको हम लोग एम्पूला कहते हैं। ठीक है, एम्पूला। और एम्पूला के बाद वाला जो भाग होता है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है अर्थात उंगलीनुमा रचना पाया जाता है उसको हम लोग इनफंडिबुलम कहते हैं। ठीक है,
इन फंडिबुलम, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इन फंडिबुलम, ठीक है। इन फंडिबुलम, ये हो गया इन फंडिबुलम। इसी इन फंडिबुलम में ये जो अंगुली जैसी रचना पाई जाती है, ठीक है, ये जो रचना होता है इसे हम लोग फिम्ब्री कहते हैं, ठीक है, फिम्ब्री झालर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये जो रचना है बाबू, ये वाला जो दिख रहा है इसको हम लोग यूटेराइन वाल कहते हैं, ठीक है, यूटेराइन वाल माने गर्भाशय की दीवार, ठीक है, ये हो गया गर्भाशय की दीवार। अब इसमें क्या होता है, तो गर्भाशय में 3 गो परत होता है, गर्भाशय में 3 गो परत होता है, जो फिगर में दर्शाया गया है। गर्भाशय की दीवार में 3 परतें पाई जाती है, ठीक है। सबसे बाहर वाली परत को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो सबसे बाहर वाली जो परत होती है उसे हम लोग पेरीमेट्रियम कहते हैं, ठीक है, पेरीमेट्रियम, ठीक है, पेरीमेट्रियम हो गया। नीचे वाला यानी बीच वाला जो लेयर होता है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है। इसको क्या लिखा जाता है, तो मायोमेट्रियम, ये हो गया। सबसे अंदर वाला जो परत होता है, गर्भाशय के दीवार की सबसे आंतरिक परत जो होती है, ठीक है, ये वाला जो परत है, इस परत को हम लोग क्या कहते हैं, इस परत को कहते हैं इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, ठीक है। इंडोमेट्रियम का मतलब कि इंटरनल लेयर ऑफ यूटेरस, गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और भी रचना दिख रहा है, जैसे ये ओवरी है, तो ओवरी तो ऐसे ओपन होगा नहीं, कैसे मान के चले कि किसी न किसी रचना से जुड़ा रहेगा। तो ओवरी जो है यह गर्भाशय के दीवार से जिस रचना द्वारा जुड़ी होती है उस रचना को हम लोग ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। ओवेरियन लिगामेंट का मतलब का, लिगामेंट का मतलब आप लोग पढ़ चुके होंगे 11th क्लास में या 9th क्लास में पढ़े होंगे कि लिगामेंट जो है संयोजी ऊतक है जो अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो ओवेरियन लिगामेंट हो गया, ठीक है। अब अगर इस गर्भाशय की बात की जाए तो गर्भाशय के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये वो जो होता है ऊपर की तरफ जिसको हम लोग फंडस कहते हैं, ठीक है, फंडस, ये हो गया। बीच वाला जो भाग होता है उसको बॉडी कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बॉडी ऑफ यूटेरस लिख सकते हैं, बॉडी ऑफ यूटेरस, ठीक है। बॉडी ऑफ यूटेरस का मतलब गर्भाशय का मध्य भाग, बॉडी ऑफ यूटेरस, ये हो गया। अब ये जो रचना है, ठीक है, ये फंडस हो गया, ये बॉडी हो गया, ये सर्विक्स हो गया, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है गर्भाशय का उसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं। ये भाग जो होता है गर्भाशय का ना, वो क्या कहलाता है, सर्विक्स माने ग्रीवा कहलाता है, ठीक है। ये हो गया ग्रीवा। अब इस ग्रीवा में जो कैनाल पाया जाता है, ठीक है, जो नलिकाकार रचना पाई जाती है, इसको सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल। और सबसे अंत वाला जो भाग होता है, ठीक है, ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं वेजाइना, VAGINA, वेजाइना, ठीक है। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अंग, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है अर्थात जो मादा जनन तंत्र होता है, इस मादा जनन तंत्र के कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मेन पार्ट जो होता है वो होता है अंडाशय, ठीक है, अंडाशय हो गया। अब अंडाशय के बाद दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है यूटेरस, ठीक है, ये वाला रचना। तीसरा भाग जो होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे है अंडवाहिनी, ठीक है। ये पहला हमने क्या बताया, पहला हो गया अंडाशय,
ठीक है। दूसरा जो है वह हो गया अंडवाहिनी। तीसरा जो है वह ये पूरा रचना है, यूटेरस कहलाता है। ठीक है। चौथा जो रचना है वह है वेजाइना। ठीक है। तो हमने क्या बताया बाबू कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है, तो अंडाशय पाया जाता है। ठीक है। अंडाशय के बाद अंडवाहिनी, अंडवाहिनी के बाद गर्भाशय, गर्भाशय के बाद वेजाइना। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आने रहने वाले विभिन्न प्रकार के जनन अंग। इसको आप लोग अगर उतारना चाहेंगे तो वीडियो को स्टॉप करके आप इस फिगर को उतार सकते हैं। ठीक है। सही से स्टॉप करके उतार लेंगे। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें एक एक प्रकार के अंग कौन कौन से आते हैं और उनका स्ट्रक्चर वगैरह, फंक्शन वगैरह क्या होता है। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, तो केवल और केवल अंडाशय के बारे में। ठीक है। चलिए देखते हैं अंडाशय के बारे में। ठीक है। ओवरी, ओवरी के बारे में देखेंगे। ठीक है। ओवरी के बारे में क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यह फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। प्राथमिक जनन अंग। ठीक है। या स्त्रियों का प्राथमिक जनन अंग है जो जोड़े में पाया जाता है। इसमें इसकी भी संख्या 2 होती है। ठीक है। अब बताया जाता है कि जो अंडाशय होता है वो पाया कहाँ जाता है, तो अंडाशय जो है वह गर्भाशय के हल्का सा पीछे और नीचे की ओर पाया जाता है। ठीक है। कह रहा है कि यह उदर गुहा के निचले भाग में है। ठीक है। अंडाशय जो है यह उदर गुहा, उदर गुहा समझते हैं आप लोग, उदर गुहा, उदर गुहा, उदर गुहा को इंग्लिश में हम लोग एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब जैसे हम लोगों को पता होना चाहिए बाबू कि एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है। ठीक है। उदर गुहा किसे कहते हैं। ठीक है। तो उदर गुहा के बारे में बताया जाता है कि ह्यूमन बॉडी जो है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर जो है ये कई हिस्सों में बटा होता है। कितने हिस्सों में बटा होता है, तो मानव शरीर 5 हिस्सों में बटा होता है। ठीक है। 5 हिस्सों में कौन कौन सा हिस्सा होता है, तो पहला जो होता है हेड। ठीक है। दूसरा जो होता है नेक। तीसरा जो होता है वो होता है हैंड। चौथा जो होता है वो होता है फुट। और पांचवा जो होता है वो होता है ट्रंक। ट्रंक का मतलब होता है धड़। ठीक है। और धड़ जो है एक बक्से जैसी रचना है। ठीक है। धड़ जो है कैसी रचना है, तो एक बक्से जैसी रचना है, ऐसे एकदम बक्से के जैसी रचना है धड़। ठीक है। अब बताया जाता है कि इस धड़ जैसी जो रचना होती है इसमें एक झिल्लीनुमा रचना पाई जाती है। ठीक है। यहाँ पे ऐसे झिल्लीनुमा रचना पाई जाती है जिसको हम लोग डाइफ्राम कहते हैं। ठीक है। डाइफ्राम, इसको क्या कहेंगे, ये हो गया डाइफ्राम। डाइफ्राम हो गया। अब कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी जो है यह बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू कि ये जो धड़ होता है, ठीक है, धड़ 2 हिस्सों में बट गया। ठीक है। अब 2 हिस्सों में बटने के बाद भी क्या होता है, तो धड़ के अंदर एक खाली जगह पाया जाता है। ठीक है। धड़ के अंदर क्या पाया जाता है, एक खाली जगह पाया जाता है। उस खाली जगह को हम लोग सीलोम कहते हैं। ठीक है। सीलोम या बॉडी कैविटी। ठीक है। सीलोम या बॉडी कैविटी कहते हैं। अब ये जो बॉडी कैविटी होता है 2 हिस्सों में बट गया। ठीक है।
ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग थोरेसिक कैविटी कहते हैं, थोरेसिक कैविटी, ठीक है। और नीचे वाला जो भाग होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो अब स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उदर गुहा क्या होता है। नीचे वाला हिस्सा जो होता है इसे हम लोग एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। अब कह रहा है कि ये जो उदर गुहा जो होता है ना, कई हिस्सों में बटा होता है, ठीक है। उदर गुहा कई हिस्सों में बटा होता है। तो ये वाला जो भाग होता है, ठीक है, ये वाला भाग जो होता है जैसे यहाँ पे दिख रहा है, इसे हम लोग पेल्विक रीजन कहते हैं, ठीक है, पेल्विक रीजन, ठीक है। अब कह रहा है कि जो टोटल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, टोटल मादा जनन तंत्र जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो इस पेल्विक रीजन में अर्थात पेल्विक कैविटी में पाया जाता है, जिसको हिंदी में श्रोणी भाग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? श्रोणी, श्रोणी भाग, ठीक है, श्रोणी भाग कहा जाता है। तो ये देख रहा है, जिसको हम लोग कवि बोलचाल की भाषा में पेड़ू के नाम से भी जानते हैं, पेड़ू, ठीक है, अर्थात श्रोणी भाग। तो कह रहा है कि जो अंडाशय है वह स्त्रियों का प्राथमिक जनन अंग है, जो उदर गुहा के पेल्विक रीजन में, ठीक है, उदर गुहा के पेल्विक रीजन में गर्भाशय के हल्का सा नीचे और पीछे की ओर स्थित होता है, ठीक है। अब ये हो गया अंडाशय होता कहाँ है। अब अंडाशय की जो रचना कही जाए तो अंडाशय जो है वह एलमोंड शेप का होता है। किस शेप का होता है? एलमोंड शेप। एलमोंड शेप का मतलब कि पिस्ता बादाम के जैसा होता है, ठीक है, छोटा चपटा होता है। कह रहा है कि प्रत्येक अंडाशय की जो लंबाई होती है, प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई लगभग 2 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये हो गया अंडाशय जो है। पहले तो हो गया कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो उदर गुहा के श्रोणी भाग में गर्भाशय के पीछे और दोनों ओर पाया जाता है, ठीक है। इसकी आकृति जो है एलमोंड के समान होती है। यह 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है, ठीक है। ये हो गया। अब कह रहा है कि जो अंडाशय होता है वह उदर गुहा के साथ, यानी कहेंगे कि गर्भाशय से जुड़ा होता है, ठीक है। अंडाशय किससे जुड़ा रहता है? गर्भाशय से जुड़ा रहता है, ठीक है। जैसे मान चलिए कि अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये हो गया यूटेरस, ठीक है, यहाँ पे होता है अंडाशय, ठीक है, ये होता है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो अंडाशय है यह उदर गुहा के साथ अर्थात उदर गुहा में यूटेरस के साथ जिस रचना द्वारा जुड़ा होता है, यहाँ पे जो रचना होता है उसे हम लोग ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है, ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। अंडाशय गर्भाशय के दीवार से जिस रचना द्वारा जुड़ा होता है उस रचना को ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। ये हो गया। अब कह रहा है कि अंडाशय की जो आंतरिक रचना है वह 2 भागों में बटी होती है, ठीक है। अंडाशय की आंतरिक रचना कितने भागों में बटी होती है? 2 भागों में बटी होती है, ठीक है। जब अंडाशय को काटा जाता है तो इसके अंदर वाली जो रचना होती है 2 भागों में ऐसे बटी हुई दिखाई देती है, ठीक है। बाहर वाले भाग को हम लोग ओवेरियन कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवेरियन कॉर्टेक्स, ठीक है। और अंदर वाले भाग को ओवेरियन मेडुला कहते हैं, ठीक है, ओवेरियन मेडुला, ठीक है। ओवेरियन कॉर्टेक्स और ओवेरियन मेडुला हो गया, ठीक है। अब देखिए बताया जाता है कि ओवेरियन कॉर्टेक्स वाले भाग में, ठीक है, ओवेरियन कॉर्टेक्स वाले भाग में क्या होता है बाबू, तो छोटे आकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, ठीक है। ओवेरियन कॉर्टेक्स वाले भाग में छोटे आकार की कोशिकाओं का समूह
पाया जाता है, इस छोटे आकार के कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, छोटे आकार की जो कोशिकाओं का समूह पाया जाता है अंडाशय के दीवार के अंतर परत में, ठीक है, ओवेरियन कॉर्टेक्स की दीवार में जो छोटे आकार की कोशिकाएं पाई जाती है, इसे जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम जनन उपकला कहते हैं। ठीक है, इसमें जब विभाजन की क्रिया होती है, जर्मिनल एपिथेलियम में जब विभाजन की क्रिया होती है, तो उस स्थिति में ओवम या एग का निर्माण होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं बाबू कि ओवेरियन कॉर्टेक्स वाले भाग में भी क्या होता है, तो एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, ओवेरियन कॉर्टेक्स में, ठीक है, एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ जो है पाया जाता है जिसे एस्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो विशेष प्रकार का तरल पदार्थ भरा होता है। इस विशेष प्रकार के तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तो एस्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रोमा, जिसमें फॉलिकल की कोशिकाएं जो है बिखरी होती है। ठीक है, तो इतना ही देखेंगे आज हम लोग कि जो फीमेल